जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, 3 मार्च 2023 को आमलकी एकादशी यानी कि रंग भरी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और हाँ, इस दिन शुक्रवार का दिन है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है एकादशी की तिथि। ऐसे में शुक्रवार के दिन जब एकादशी की तिथि पड़ती है तो लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्ति के लिए इस दिन को विशेष माना जाता है। इसके अलावा इस दिन और भी बहुत सारे शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में इस बार की जो एकादशी होगी अत्यंत ही श्रेष्ठ होगी। इस एकादशी के दिन पूजा पाठ, मंत्र जप और उपाय करने का फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए शुक्रवार के दिन एकादशी, लक्ष्मी नारायण की कृपा वैसे ही आपको प्राप्त हो जाएगी अगर आप पूजा करेंगे तो। इसके साथ ही जब आप इतने शुभ योगों में पूजा आराधना करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, कोई दान धर्म करते हैं, तो इससे आपको जो फल प्राप्त होता है वो कई गुना होकर प्राप्त होता है। तो इसकी वजह से आपकी जो भी मनोकामना होती है बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। तो अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश आमलकी एकादशी का व्रत नहीं धारण करते हैं तो भी अगर आप पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से आपकी मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आमलकी एकादशी के दिन कौन सा उपाय करने से मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, कौन सा उपाय करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, अपार धन संपदा के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, और घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, चाहे कलह क्लेश हो, नकारात्मक ऊर्जा हो या कोई भी और परेशानी आपके जीवन की हो, चाहे आप कर्ज से परेशान हो, रोग ऋण शत्रुओं से परेशान हो, तो आज के दिन आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, ये उपाय आप बिना व्रत किए भी कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि जो भक्त व्रत करेंगे एकादशी का वही इस उपाय को कर सकते हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ध्यान सिर्फ इतना आपको रखना है कि आज के दिन अगर आप भगवान श्री विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो भोजन अपना सात्विक रखिए। मतलब बिल्कुल भी आपको लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना है। शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर आप भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए और इन उपायों को कीजिए, तो आपके मन की कोई भी कामना हो भगवान श्री विष्णु की कृपा से निश्चित ही पूर्ण होगी। और हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस बार की जो एकादशी है, इस एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। तो आज के दिन जो हम पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, उसमें न सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है, बल्कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी संयुक्त कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, जब भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी, शिव और शक्ति, इन सभी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, तो ऐसे में संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो दुर्लभ हो। तो बहुत आवश्यक है कि आज के दिन आप पूजा पाठ करें, उपाय करें, सात्विक रहें, आध्यात्मिक रहें और पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक विचारों के साथ भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी के शुभ मुहूर्त के साथ ही आपको कुछ बहुत ही अचूक उपाय भी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो को शेयर करने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि आप अगर किसी को भी ये वीडियो शेयर करते हैं, अगर वो किसी भी प्रकार की परेशानी में होता है और इस उपाय को करने से उसकी परेशानी अगर दूर होती है, तो निश्चित ही आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा के पात्र आप बन जाते हैं मात्र एक वीडियो को शेयर कर देने से। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 मार्च को सुबह 6:39 पर, मतलब सूर्योदय होने से पहले, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 3 मार्च को सुबह 9:12 पर। तो ऐसे में दोनों ही दिन आपको सूर्योदय काल में एकादशी तिथि प्राप्त हो रही है। लेकिन आमलकी एकादशी का व्रत हम 3 मार्च 2023 शुक्रवार को धारण करेंगे, क्योंकि इस दिन हमें द्वादशी युक्त एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है। और अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 मार्च को सुबह 9:12 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 4 मार्च को सुबह 11:43 पर। तो ऐसे में पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है वो 4 मार्च को सुबह 6:48 से सुबह 9:09 तक एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त है। और हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं, एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में किया जाता है, क्योंकि शुभ मुहूर्त बीतने के बाद अगर आप व्रत खोलते हैं, व्रत का पारण करते हैं, तो इससे आपको आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए शुभ मुहूर्त में ही पारण करना है, इस बात का ध्यान रखिए। अब बात करें आज के उपाय के बारे में। तो देखिए,
उपाय का प्रारंभ हम सुबह से ही कर देते हैं, प्रातःकाल स्नान से करते हैं। सबसे पहले उठने की बात करते हैं। देखिए, आज अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो इससे आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठेंगे तो समय पर स्नान करेंगे, समय पर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे और समय पर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कर पाएंगे। तो जो भक्त व्रत करते हैं वो तो सुबह जल्दी उठ ही जाते हैं, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी आज ध्यान रखना है कि सूर्योदय से पहले उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। इसके बाद आप जब स्नान करते हैं तो गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना है। इसके अलावा स्नान के जल में अगर आप थोड़ा सा आंवले का रस डाल देते हैं या थोड़ा सा आंवला डाल देते हैं, आंवले का चूर्ण भी आप डाल सकते हैं, मतलब जो भी आंवला आपके पास उपलब्ध हो। जैसे कि अगर आपके पास हरा आंवला हो तो आप उसमें से थोड़ा रस निकाल कर डाल सकते हैं, और अगर आपके पास हरा आंवला ना उपलब्ध हो तो ऐसे में आप आंवले का पाउडर भी डाल सकते हैं। आंवले का रस हो तो वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आंवला मिश्रित जल से स्नान करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम आंवले के जल से स्नान करते हैं तो उस जल के स्पर्श मात्र से ही हमारे सभी प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक जो पाप कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और इसके साथ ही धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और रोगों से भी मुक्ति होती है। तो किसी भी प्रकार की अगर आपकी परेशानी है तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए आप आंवले के जल से स्नान अवश्य कीजिए। और स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। तो आज के दिन अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय थोड़ा सा आंवला डाल देते हैं, आंवले का रस मिले आपको या फिर सूखा आंवला आपको मिल जाए, हरा आंवला मिल जाए, जिस भी फॉर्म में आपके पास आंवला उपलब्ध है उसमें से थोड़ा सा आंवला अगर आप जल में डालकर और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो इससे भी आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और हाँ, जिन भक्तों के विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, शीघ्र विवाह की मनोकामना है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, तो आज के दिन आपको जल अर्पित करते समय जरूर आंवला डालकर ही जल अर्पित करना चाहिए। और सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय आज अगर आप आंवले का नैवेद्य अर्पित करते हैं, मतलब अगर आपके पास हरा आंवला उपलब्ध हो तो आप हरा आंवला भोग में अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि आप फल अर्पित करते हैं, उसी प्रकार से थोड़े से आंवले का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अवश्य अर्पित कीजिए। और अगर आपके पास हरा आंवला उपलब्ध ना हो तो ऐसे में आप सूखे आंवले भी अर्पित कर सकते हैं चाहे तो, या फिर आंवले का जो पाउडर होता है एक पात्र में रखकर आंवला पाउडर भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर अर्पित कीजिए। और पूजा करने के बाद इस आंवले को आप प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर सकते हैं, चाहे तो पारण के समय खा सकते हैं अगर आप व्रत करते हैं तो, और जो भक्त व्रत नहीं करते हैं वो तो एकादशी के दिन भी आंवले का सेवन कर सकते हैं। और अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है, अपार धन संपदा की कामना है, बहुत समय से आर्थिक तंगी से घिरे हुए हैं और चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्थिर वास हो जाए, तो आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कीजिए और आंवले उन्हें अर्पित कीजिए। एक पात्र में हरा आंवला या सूखा आंवला या आंवला पाउडर जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उस आंवले को माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के सामने अर्पित करके और वहीं बैठकर आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है। अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो 3 बार, 5 बार, 11 बार, जितनी बार भी आपकी इच्छा हो कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। और उसके बाद आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, मतलब 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कम से कम 3 बार तो अवश्य ही आपको कनकधारा का पाठ करना है, या फिर आप चाहें तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, जो भी आप अच्छे से उच्चारण कर पाते हैं। श्री सूक्त या फिर कनकधारा, इन दोनों में से कोई सा भी पाठ कर लीजिए और इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। अमलकी एकादशी के दिन इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो वो दूर हो जाती है। चाहे बहुत समय से भी आप गरीबी में चले आ रहे हो, तब भी इस उपाय को करने से आपको निश्चित ही लाभ होता है। और हाँ, अगर आप बहुत समय से परेशान हैं तो इस उपाय को नियमित तौर पर भी कर सकते हैं। प्रतिदिन श्री सूक्त या कनकधारा और इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते हैं तो किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी से आपको बहुत शीघ्र मुक्ति मिलती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर जन्मों जन्मों से भी दरिद्रता चली आ रही है या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी से भी अगर आप गरीबी का ही सामना कर रहे हैं तो इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको लाभ होगा। और हाँ, जैसे कि हर रोज आपको आंवले नहीं मिल पाते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, सिर्फ दीपक प्रज्वलित कर लीजिए भगवान श्री हरि विष्णु के सामने और माँ लक्ष्मी के सामने और उनकी विधि विधान से पूजा करके आप इस पाठ को कर सकते हैं। और जैसे कि आज जो एकादशी है, इस एकादशी को आंवले एकादशी कहा जाता है, तो आंवले की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है इस एकादशी में। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी आंवले का वृक्ष हो तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर आप वृक्ष की पूजा नहीं कर पाते हैं, नहीं है उपलब्ध आपके घर के आसपास, तो घर में आंवले का फल ले लीजिए,
उसे भगवान श्री हरि विष्णु के पास रखकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। और पूजा के बाद उस फल को आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। चाहे तो थोड़े से आंवले के फल आप उसी में से दान भी कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि आंवले नहीं मिल पाते हैं आपको, हरे आंवले, तो आप सूखे आंवले का भी प्रयोग कर सकते हैं। आज के दिन अगर आप अपने घर में या फिर किसी मंदिर में आंवले के पौधे का रोपण करते हैं, आंवले का पौधा लगाते हैं, तो इससे आपके जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब पितरों की आत्माएं भी तृप्त हो जाती हैं आंवले के वृक्ष के रोपण करने से। और हाँ, जो भक्त इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष का रोपण करते हैं, सभी प्रकार के सुखों की उन्हें प्राप्ति होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। मन वांछित संतान की जिन भक्तों को कामना है, उन्हें आंवले के पौधे का रोपण आज के दिन जरूर करना चाहिए। आप चाहे तो किसी मंदिर में कर दीजिए और प्रतिदिन ध्यान रखिए वहां पर, जैसे कि कभी कभी जाकर वहां पर जल डाल दीजिए उस पौधे में, और उसे बढ़ने के लिए, मतलब जिस प्रकार से भी वो बढ़ जाए पौधा, उस प्रकार के सभी प्रयास आपको करने चाहिए। जैसे जैसे कहा जाता है कि आंवले का पौधा बड़ा होता है, वैसे वैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप लगाकर छोड़ देंगे और वो सूख जाएगा तो आपको लाभ होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है, मतलब जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी उस पौधे के रोपण का आपको लाभ प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो सभी प्रकार के ग्रह दोष, पितृ दोष और सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं आपके जीवन की, निश्चित ही समाप्त हो जाती हैं। और आंवला एकादशी के दिन अगर आप आंवले का दान करते हैं, आंवले के फल का दान करते हैं, तो इससे भी आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। देखिए, आंवले की एकादशी है तो इस दिन आंवले के प्रयोग का विशेष महत्व होता है। जैसे कि आंवले के जल से स्नान करना, आंवले मिलाकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना, आंवले से ही आपको पूजन करना है भगवान श्री हरि विष्णु का, मतलब भोग स्वरूप में उन्हें आंवला अर्पित कीजिए। इसके साथ ही आंवला अगर आप सेवन करते हैं, आंवले का दान करते हैं, तो इसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। आंवले के वृक्ष का रोपण करना, मतलब पूरी तरह से आज आंवले की एकादशी का मतलब होता है आंवले का अधिक से अधिक प्रयोग करें। जितना अधिक आप प्रयोग कर पाते हैं इस आंवले का, उतना ही अधिक आपको आज की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जो भक्त आंवले की एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, द्वादशी के दिन जब आप दान करेंगे तो उसमें आंवले अवश्य होने चाहिए, चाहे सूखे आंवले हो, हरे आंवले हो, कोई ना कोई फॉर्म में आपके पास आंवला उपलब्ध हो, जिसका आप दान अगर ब्राह्मण को करते हैं, किसी धर्म स्थान में करते हैं, तो आपके व्रत का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है और कई गुना अधिक आपको पुण्य फल इस एकादशी का प्राप्त होता है। बात करें अगले उपाय के बारे में, तो देखिए, इस एकादशी को आंवले की एकादशी भी कहा जाता है, जिसमें हम आंवले का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। और इस एकादशी का दूसरा नाम होता है रंग भरी एकादशी। और रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव और माता पार्वती की अगर आप विधि विधान से पूजा करके गुलाल अर्पित करते हैं, रंग अर्पित करते हैं, तो इससे आपके जीवन के सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। जीवन में आपके रंग भर जाते हैं, खुशियों के रंग और सभी प्रकार की सफलताओं के रंग, या आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। तो सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करने का भी दिन आज की एकादशी को माना जाता है। तो ऐसे में इस एकादशी पर आप जिस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उसी प्रकार से विधि विधान से आपको शिव और शक्ति की भी पूजा करनी है। आप चाहे तो घर में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास शिवलिंग है या शिव पार्वती की फोटो है तो, या फिर आप चाहें तो घर के आसपास कोई शिवालय है तो वहां जाकर भी पूजा कर सकते हैं। आंवले की एकादशी पर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करके बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, भस्म इत्यादि सभी चीजें भगवान शिव को अर्पित करें। उसके बाद मुट्ठी भर गुलाल अपने हाथ में लीजिए और वो गुलाल भगवान शिव को अर्पित करते समय प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में भी खुशियों के रंग आए। अगर आपकी विवाह की मनोकामना है तो भगवान शिव को पीले गुलाल अर्पित करने चाहिए। जिन भक्तों के दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं या फिर सुख समृद्धि की कामना है, धन की कामना है, तो आज के दिन आपको गुलाबी रंग के गुलाल भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए। और आप चाहें तो कई प्रकार के, जैसे कि 5 प्रकार के या 7 प्रकार के अलग अलग रंगों के सभी गुलाल भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन जो भी भक्त भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, सभी प्रकार के सुखों की भी उन्हें प्राप्ति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि आपके पितरों की भी आत्मा तृप्त हो जाती है शिव और शक्ति और लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इतने शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं। 3 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ हो रहा है सुबह 6:45 से और सर्वार्थ सिद्धि योग समाप्त होगा दोपहर में 3:43 पर। उसके बाद सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 3 मार्च को सूर्योदय से लेकर शाम को 6:45 तक रहेगा। और सौभाग्य योग के समाप्त होने के बाद तीसरा शुभ योग प्रारंभ होगा, जिसका नाम है शोभन योग।
तो इस बार की एकादशी पर 3 शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं। वैसे भी शुक्रवार के दिन एकादशी है और सर्वार्थ सिद्धि योग में आप पूजा आराधना सुबह की करेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित ही उसमें आपको सफलता मिलती है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सर्वार्थ सिद्धि योग में अगर आप कोई भी मंत्र जप करते हैं तो आज के दिन आप अधिक से अधिक संख्या में मंत्रों का जप कीजिए। देखिए, अगर आपके पास तुलसी की माला है तो तुलसी की माला से भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जप आज आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा भी आप कोई भी मंत्र जपना चाहते हैं तो जपिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए या फिर आप कनकधारा श्री सूक्त का पाठ कीजिए। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान गोपाल मंत्र का जप कर लीजिए। और जिन भक्तों को विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, तो उन्हें आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम राधा कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। तो अपनी मनोकामना के अनुसार आप मंत्र जप कर सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आज के दिन को बिल्कुल भी व्यर्थ मत गवाइए। पूजा पाठ जरूर कीजिए, सात्विक भोजन रखिए और भगवान श्री विष्णु की सेवा कीजिए, नाम जप कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी संभव हो सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अच्छी लगी है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और हाँ, अगर आप एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है और व्रत की कथा आपको शाम को मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।